उनके ये रैंक प्रदान किया जा रहा है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी मंजू दीदी जी को, क्योंकि हम सबके बीच दुर्गा दास पीके जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका भी हम सुपेरियर और मोमेंटो देके स्वागत कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शैलजा दीदी जी, जो भोपाल जोन के क्षेत्रीय निर्देशिका है, उनसे निवेदन है कि आज की यह महासम्मेलन निमित्त इस महासम्मेलन का लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में हम सबके बीच रखेंगे। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शैलजा दीदी जी। ओम शांति। अखिल ब्रह्मांड के नियंता, परम प्रिय, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, माननीय राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे मध्य राज्यपाल महोदय मंगू भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्री भ्राता उइके जी एवं राज्य मंत्री भ्राता शिवाजी पाटिल जी, साथ ही मंचासीन सभी भाइयों और बहनों, सभा में उपस्थित हमारे केंद्र व राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, विशेष रूप से आमंत्रित आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों तथा प्रदेश से विभिन्न स्थानों से पधारे हुए भाइयों और बहनों, आज हम सभी बहुत सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण। आदिवासी समाज सदैव से ही प्रकृति का रक्षक रहा है। आप में एकता और सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। आपकी जड़ी बूटियां जीवन दान देने वाली हैं। जड़ी में दवा और श्रद्धा में दुआ, ये कहावत भारतीय संस्कृति की आस्था और ईश्वर में विश्वास का परिचायक है। हमारे आदिवासी भाई बहनों की ये परंपरा कि हर शुभ अवसर पर नीम, महुआ, पीपल, बरगद जैसे वृक्षों को रोपने की इन्होंने ही जंगलों को जीवित रखा हुआ है। जलाशयों को प्रदूषित। राज्यपाल बोल रहे हैं। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री दुर्गा दास उइके जी, मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, राष्ट्रीय संयोजक कटक उड़ीसा डॉक्टर बीके नैमल भाई जी, क्षेत्रीय निदेशक भोपाल सब जोन श्री बीके शैलजा जी दी, संचालित ब्रह्म कुमारी बैतूल क्षेत्र के श्री बीके मंजू दीदी, उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, आध्यात्मिक जागरण के पावन प्रकल्प में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति से सुशोभित इस दिव्य एवं प्रेरणास्पद आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करते हेतु प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था को हृदय से धन्यवाद देता हूं।
आध्यात्मिक जागृति द्वारा जनजाति समाज के सशक्तिकरण के विशाल आयोजन के लिए मैं इसे इसलिए विशाल बोलता हूं। यहाँ स्टेज पर देखो तो धूप में सब बैठे हैं। इतने बड़े विशाल संख्या में आयोजित कार्यक्रम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आध्यात्मिक चेतना और धार्मिक मूल्यों के माध्यम से समाज को उन्नत, संस्कारित और सम्मान पूर्वक जीवन जीने की दिशा में परमात्मा से जुड़ने की दिव्य शिक्षा प्रदान करने की पहल अनुकरणीय है। मेरा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था से करीब करीब 30 साल पुराना संबंध है। मैं जहां गुजरात नवसारी रहता था, अभी भी रहता हूं, अभी तो यहां हूं, मगर हमारे सामने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का संकुल है, वहां गीता दीदी है। और हर एक कार्यक्रम में कभी न कभी 2-3 महीने में बुलाती थी, तो मैं अवश्य वहां जाकर राजयोग, ध्यान और मेडिटेशन में भी भाग लेता था। बाद में मैं राजनीतिक में आया, करीब गांधीनगर में धर्मिष्ठा दीदी थी, वो भी कार्यक्रम में मेरे को जब आमंत्रित करती थी, मैं जाता था। विधायक के समान में आप तो जानते हैं शिवानी दीदी को भी 2-3 बार उसके संपर्क हुआ है उनका। हम जो राजयोग का जो भाषण है वो भी हमने सुना है। यहाँ मैं जब भी राज्यपाल बन के आया, अभी शैलजा दीदी है, मगर उससे पहले हमारे अवधेश दीदी यहाँ थी। अभी तो हमारे साथ वो नहीं रही, उसका दुख भी है हमको, मगर आज उनके जो कार्य है उनको मैं याद भी करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं आया तभी करीब 5-6 बार मेरे को वहाँ कार्यक्रम के लिए बुलाया। मैं अवश्य बिना चूक वहाँ पहुँचा और सभी दीदियों को मिलकर, भाइयों को मिलकर जो मन को शांति मिलती है, मैंने खुद ने अनुभव किया है। राजयोग और मेडिटेशन से जो शांति मिलती है वो मैंने खुद ने अनुभव किया है। मैं समझता हूँ यहाँ बहुत बड़े नीचे में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बहनें देखी, यहाँ भी बहुत से आदिवासी समाज के भाई बहन बैठे हैं। मैं सभी को आग्रह करूंगा कि जीवन में हमको शांति चाहिए। पहले पैसा की बात करो, मगर मन को शांति मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। मन को शांति मिलेगी, धार्मिक भावना होगी तो हम नीति से चलेंगे।